सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, मिलकर आई जब दो व्यंजन, व्याख्यान संख्या 3। प्यारे बच्चों, आज हम द्वित्व व्यंजन को समझेंगे, साथ ही साथ नए शब्दों को जानेंगे। और आज हम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 को पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ उसके अभ्यास कार्य को भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया है ना कि जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गन्ना, बच्चा, सच्चा, हमने बहुत सारे शब्द सीखे हैं, है ना। आपको मैंने बताया कि एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है ना। एक ही जैसे वर्ण दो बार आते हैं और पहला वर्ण क्या होता है? आधा होता है। देखिए दिया है, मैंने लिखा है कि एक व्यंजन आधा होकर दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता है। यानी अब आपको ये पहचान समझ में आ गई होगी कि जब एक व्यंजन एक जैसे होंगे और उनका प्रयोग दो बार किया गया हो और पहला वर्ण क्या है? आधा हो, तो और आपस में जुड़ा हुआ भी हो। ठीक है बेटा, तो वो द्वित्व व्यंजन से बना हुआ शब्द होगा। ठीक है, द्वित्व व्यंजन का हम दो व्यंजन से भी समझ सकते हैं इसके अर्थ को, है ना, क्योंकि हमारे पाठ का नाम है मिलकर आए जब दो व्यंजन। और दो व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए कुछ उदाहरण समझिए। देखिए, आधा क और पूरा क को जोड़कर क्या पढ़ेंगे हम? कक। क्या पढ़ेंगे? कक। आधा च और पूरा च को मिलाकर क्या पढ़ेंगे? चच। तो अब आपको द्वित्व व्यंजन की पहचान हो गई होगी। चलिए मेरे साथ एक छोटी सी कविता को गाइए और गुनगुनाइए। ये जो कविता है बेटा, ये द्वित्व व्यंजन से बनी हुई है। ठीक है, चलिए मेरे साथ इसे गुनगुनाइए। मम्मी लेकर आई मक्का, छिलका छील निकाला मक्का, साग बनाया खट्टा खट्टा, आम मिलाया कच्चा कच्चा, चम्मच से फिर उसे चलाया, सब बच्चों ने जमकर खाया। चलिए कोई फिर से दोहराते हैं। मम्मी लेकर आई मक्का, छिलका छील निकाला मक्का, साग बनाया खट्टा खट्टा, आम मिलाया कच्चा कच्चा, चम्मच से फिर उसे चलाया, सब बच्चों ने जमकर खाया। तो कैसी लगी आपको ये कविता? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब बेटा ये बताइए कि इस कविता में आपने द्वित्व व्यंजन से बने कौन कौन से शब्द पढ़े? पता है आपको? देखिए, चलिए देखिए, मम्मी। मम्मी में म दो बार आया हुआ है ना, यहाँ पे तो 3 बार आया हुआ है। लेकिन ये देखिए, पहचान मैंने आपको बताई ना कि पहला वर्ण क्या होगा? आधा होगा और आपस में जुड़ा हुआ होगा। तो मम्मी, मक्का, ठीक है, खट्टा, कच्चा, चम्मच, बच्चों। ये जो शब्द हैं जिनसे कविता बनी हुई है, इनमें ये शब्द थे जो द्वित्व व्यंजन से बने हुए थे।
देखा हमने इनकी पहचान कितनी आसानी से कर ली। अब चलिए कुछ नए शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, ये पक्का, ये मम्मी, दोहराइएगा मेरे साथ में, गन्ना, कच्चा, कुत्ता, पत्ता, अस्सी, लस्सी, रस्सी, लड्डू, चम्मच, बिल्ली। देखिए क्या लिखा है, ये कुत्ता, और ये लस्सी, और ये चम्मच। ये क्या लिखा हुआ है, गन्ना, और ये पत्ता, ये रस्सी, ये बिल्ली, और ये लड्डू, अस्सी, कच्चा, पक्का। तो देखा बेटा आपने कितनी आसानी से इन शब्दों को पढ़ लिया है ना। अब चलिए चित्रों के माध्यम से हम द्वित्व व्यंजन से बने कुछ शब्दों को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नामों को मैंने उनके सामने लिख दिया है। अब देखिए ये किसका चित्र है, आपको इसे पहचानना है ना। आप चित्र की भी पहचान कर शब्द को पढ़ सकते हैं या शब्दों को पढ़कर चित्र की पहचान भी कर सकते हैं। देखिए चित्र किसका है, पत्ता का। देखिए लिखा हुआ है पत्ता, पत्ता, ठीक है। ये किसका चित्र है, रस्सी। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये रस्सी, र आधा श पूरा श और बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया, रस्सी। और ये किसका चित्र है, पहचाना आपने, गुब्बारा। किसका चित्र है ये, गुब्बारा। देखिए गा में छोटे ऊ की मात्रा गुब, आधा ब, पूरा ब, आ की मात्रा, र में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, क्या पढ़ेंगे, गुब्बारा। अच्छा ये किसका चित्र है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लड्डू, लड्डू। अच्छा और ये क्या है बेटा, ये है बेटा एक वृत्त। क्या है ये, वृत्त, एक गोला है जो पूरा गोल है, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, वृत्त। अच्छा अब ये किसका चित्र है, उल्लू। क्या है बेटा, ये उल्लू। चलिए ये क्या है, वृत्त, और ये क्या है, उल्लू। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है बताइए, लड्डू। क्या लिखा हुआ है, लड्डू। और ये किसका चित्र है बेटा, गुब्बारा। क्या है ये, गुब्बारा। अच्छा ये किसका चित्र है बेटा, रस्सी। और ये किसका चित्र है, पत्ता। तो देखा हमने कितनी आसानी से इन चित्रों की पहचान कर ली और चित्रों के नामों को भी पढ़ लिया, है ना। अब चलिए यहाँ दिए गए कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। देखिए दिया गया है बेटा, वर्णों को मिलाकर पढ़िए। हमें क्या करना है, इसे पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं, राजा, राजा। क्या लिखा है ये, लड्डू, राजा लड्डू खा रहा है, राजा लड्डू खा रहा है। और लड्डू क्या है बेटा, द्वित्व व्यंजन है ना। देखिए 2 बार ड आया हुआ है। अच्छा दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, मुन्ना सबका सम्मान करता है। देखिए मुन्ना में 2 बार न है और पहला न क्या है, आधा है,
यानी कि मुन्ना भी द्वित्व व्यंजन से बना शब्द है। ठीक है। अब देखिए सम्मान, देखिए म 2 बार आया हुआ है, पहला म आधा है ना, तो क्या पढ़ेंगे इसे? सम्मान। सम्मान भी द्वित्व व्यंजन का बना हुआ शब्द है। अब देखिए तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। आम कच्चा है। अब देख कच्चा 2 बार च आया हुआ है, पहला च आधा है, यानी कि कच्चा भी द्वित्व व्यंजन का बना हुआ शब्द है। ठीक है। अब देखिए अगला वाक्य पढ़ते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है। अब कुत्ता में देखिए 2 बार त आया हुआ है, पहला त आधा है और दूसरा पूरा, तो द्वित्व व्यंजन से बना हुआ शब्द है ना ये, तो कुत्ता द्वित्व व्यंजन से बना हुआ शब्द है बेटा। अब देखिए अभी हमने जो वाक्य पढ़े उनमें लड्डू, मुन्ना, सम्मान, कच्चा, कुत्ता ये द्वित्व व्यंजन से बने हुए शब्द हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा वाक्य बनाइए और आपको मैं शब्द दे दूं लड्डू, क्या शब्द दे दूं बेटा? लड्डू, तो अब आप लड्डू से वाक्य बना सकते हैं। देखिए लड्डू, चलिए लड्डू से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? जैसे अभी हमने लिखा हुआ पढ़ा कि राजा लड्डू खा रहा है, तो आप एक वाक्य सोचिए और बताइए। चलिए बहुत से वाक्य हम लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं राम लड्डू खा रहा है ना, या हम लिख सकते हैं मैं लड्डू खा रहा हूँ। लड़के बोलेंगे खा रहा हूँ और लड़कियां बोलेंगी खा रही हूँ। ठीक है बेटा। या लड्डू मीठा है, लड्डू बड़ा है, ये आप मुझे सोच करके बताइएगा। ठीक है। आप क्या वाक्य बनाएंगे इसका? ठीक है। या हम लिख सकते हैं गणेश भगवान जी को लड्डू बहुत पसंद है। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें लड्डू से वाक्य बनाना है। अच्छा, अब चलिए अब हम पाठ 4 मिलकर आए जब 2 व्यंजन को पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए बेटा हमारे पाठ 4 का नाम क्या है? मिलकर आए जब 2 व्यंजन। और हमने जाना कि 2 व्यंजन को हम द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। चलिए इसमें दिए गए कार्य को हम पढ़ते हैं। देखिए दिया क्या है, आइए पढ़ते हैं। देखिए अर्धक और पूरक क्या पढ़ेंगे हम? क। दोनों एक जैसे ही वर्ण हैं और पहला वर्ण क्या है? आधा है, और आधा वर्ण दूसरे वर्ण से जुड़ा हुआ भी है ना, और इससे हम देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है। देखिए यहाँ एक चित्र दिया गया है और ये चित्र किसका है? पढ़िए, ढक्कन। क्या लिखा हुआ है? ढक्कन। किसका चित्र है ये बेटा? ढक्कन। अच्छा, दूसरा चित्र किसका है उसके सामने? देखिए चक्का। क्या लिखा हुआ है? चक्का। चक्का। देखिए कक से चित्र दिया गया है ढक्कन, और ये चित्र किसका है? चक्का। अच्छा आगे देखिए, अधत और पूरत। तत्, तत् से क्या चित्र दिया गया है? देखिए वृत्त। क्या लिखा हुआ है? वृत्त। और ये किसका चित्र है? ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्या लिखा हुआ है? पत्ता। वृत्त, पत्ता। अच्छा,
देखिए आधा च और पूरा च, क्या पढ़ेंगे? चच। और शब्द क्या बना? बच्चा। चित्र किसका है बेटा? ये बच्चा। ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? देखिए खच्चर। क्या लिखा हुआ है? खच्चर। ये किसका चित्र है? खच्चर। चलिए एक बार फिर से पढ़िए। आधा क और पूरा का कक। और ये किसका चित्र है बेटा? ढक्कन। क्या लिखा हुआ है? ढक्कन। और ये क्या है? चक्का। क्या लिखा हुआ देखिए? चक्का। अब देखिए आधा त और पूरा त, क्या पढ़ेंगे? तत्। और ये चित्र किसका है बेटा? वृत्त का। क्या लिखा हुआ है? वृत्त। और ये चित्र किसका है बेटा? पत्ता। क्या लिखा हुआ है? पत्ता। अब देखिए आधा च और पूरा च। और चित्र किसका है बेटा? ये बच्चा। क्या लिखा हुआ है? बच्चा। और ये चित्र किसका है? खच्चर का। देखिए खच्चर कैसे लिखा हुआ है? ख आधा च पूरा च र। क्या बन गया? खच्चर। चलिए बताइए क्या लिखा हुआ है? ये वृत्त। क्या लिखा हुआ है? वृत्त। ये क्या लिखा हुआ है? पत्ता। और ये बच्चा। ये क्या लिखा हुआ है? खच्चर। और ये क्या लिखा है बेटा? चक्का। ये ढक्कन। तो देखा हमने कितनी आसानी से इसे पढ़ लिया और इन चित्रों की पहचान भी कर ली। ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या दिया गया है। आगे दिया है बेटा, चित्र देखकर नाम बोलिए और लिखिए। देखिए मैंने यहाँ पे इन चित्रों के नाम को लिख भी दिया है। देखिए आपके सामने यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं। देखिए चित्र की पहचान आप करेंगे और उसके नाम को आप लिख देंगे। पहला चित्र किसका है बेटा? डिब्बा। देखिए क्या लिखा हुआ ये? डिब्बा। आप भी लिखेंगे। ड, ड में छोटी की मात्रा डी। आधा ब, पूरा ब, आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा। क्या बन गया? डिब्बा। और ये दूसरा चित्र किसका है बेटा? उल्लू। देखिए उल्लू कैसे लिखेंगे? उ आधा ल पूरा ल बड़े ऊ की मात्रा। क्या बन गया? उल्लू। और ये चित्र किसका है बेटा? बिल्ली। किसका चित्र है ये? बिल्ली। और बिल्ली कैसे लिखेंगे? ब में छोटी की मात्रा बी, आधा ल पूरा ल और बड़ी की मात्रा बिल्ली। इसे आप अभी कर सकते हैं। ठीक है। आपको पढ़ करके इसे लिखना है और आपको ध्यान रखना है कि आप चित्र की पहचान करने के बाद में उसका नाम सही सही लिखेंगे। ठीक है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसका चित्र है ये? डिब्बा। और ये उल्लू। और ये बिल्ली। अच्छा ये किसका चित्र है? खच्चर। ये बच्चा। और ये बेटा वृत्त। ये ढक्कन। और ये किसका चित्र है बेटा? चक्का। और ये पत्ता। तो देखा हमने कितनी आसानी से पाठ 4 को पढ़ लिया और मिलकर आए जब दो व्यंजन यानी कि द्वित्व व्यंजन को अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है बेटा। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 मिलकर आई जब दो व्यंजन को पढ़ो। आपको क्या करना है? आज आपको अपनी पुस्तक गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 मिलकर आई जब दो व्यंजन को पढ़ना है। ठीक है बेटा। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है। अब चलिए चर्चा करते हैं
कल के गृह कार्य की। प्यारे बच्चों, व्याख्यान संख्या 2 के गृह कार्य में मैंने आपको कार्य दिया था कि नीचे दिए गए शब्दों को देखकर लिखो। आपको मैंने द्वित्व व्यंजन से बने कुछ शब्द लिखने के लिए दिए थे, जिसे आपको सुंदर लेख में लिखना था। चलिए एक बार इसकी दोहराई कर लेते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको दिया था लल से 2 शब्द दिए थे लिखने के लिए। पहला था दिल्ली बिल्ली। चच से शब्द दिया था मैंने लिखने के लिए बच्चा सच्चा। तत् से मैंने शब्द दिया था आपको लिखने के लिए गत्ता पत्ता। कक से मैंने आपको शब्द दिया था बेटा मक्का चक्का। मम से मैंने शब्द दिया था बेटा आपको चम्मच मम्मी। दद से मैंने आपको शब्द दिया था गद्दा भद्दा। डड से मैंने आपको शब्द दिया था गुड्डा लड्डू। नन से मैंने आपको शब्द दिया था गन्ना पन्ना। तो बेटा आपने इस कार्य को सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और इसे एक बार पढ़ा भी होगा। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद